सर आज स्मृति कार्यक्रम में क्या करना चाहेंगे? आज ये हमारे बड़े भाई हैं। आदरणीय प्रहलाद यादव जी के पिताजी स्वर्गीय गंगा यादव जी की आज पुण्यतिथि है, जिसमें मैं गोरखपुर में जो है उस पुण्यतिथि में सम्मिलित होने के लिए आया। सर इस मंच से 2027 के लेकर भी क्या तैयारी है? आज मंच से तो हम लोग पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ आए हैं और जहाँ तक 2027 का सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक हैं और पीडीए के फार्मूले पर 2024 का चुनाव उन्होंने लड़ करके उसका पूरा रिहर्सल कर लिया है और जिस 2024 के आधार पर वह 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी उसकी तैयारी में है और पूरी पार्टी उसकी तैयारी है। कल आयोग ने फाइनल रिपोर्ट दिया है सूची का SIR बड़े तादाद में नाम कटा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, सरकार तो पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के लगाम में है ही नहीं है और पूरी तरह से सरकार जो है समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम जो है काटने का काम कर रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार इसकी गुहार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से, सरकार से। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि कुछ नाम जरूर ये काट लेंगे, गलत कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा जनसमूह पीडीए का 85% जनसमूह जो है उनके साथ खड़ा है कि कुछ थोड़ा बहुत नाम काट करके भी जो है सफल नहीं हो पाएंगे। जब बीजेपी काफी असली पीडीए हमारे साथ में है भाई, उनके साथ पीडीए इसलिए रहेगा कि वह आरक्षण जो है बैकवर्ड को नहीं दे रहे हैं, नौकरियों में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, बैकलॉग की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके साथ रहेगा? हाँ, पीडीए के कुछ नेता उनके साथ जो है भले हैं अपने निजी स्वार्थ में, अपनी बिरादरी को बेच करके, लेकिन जो पीडीए का समूह है, जो गाँव में रहता है, पढ़े लिखे नौजवान हैं और पढ़ लिख रहे लड़के हैं, सारे लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी को एक छत्र रूप से वह नेता जो है मान रहे हैं। संजय निषाद और राजभर आपस में लोग तकरार कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी में भी आने का रास्ता है क्या उनके पास? देखिए, यह तो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेंगे कि उनको लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मेरे समझ से इन दोनों लोगों का पार्टी में लेना आज हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है और प्रतिवर्ष इसी तरीके से जैसे इस वर्ष मनाई जा रही है, इसी तरीके से हर साल हम लोग याद करते हैं उनके स्मृति में। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है, तो इसलिए हम लोग पूरा एक दिन रिजर्व रखते हैं उनके लिए, उनके याद में, और पूरा परिवार सवेरे शांति हवन करता है। शांति हवन के बाद जो है एक कार्यक्रम होता है सार्वजनिक, जिसमें जो महिलाएं आई हैं तमाम महिलाओं को वस्त्र वितरण होगा। एक गाड़ी पर वो वस्त्र लदे हुए हैं, तो सभी महिलाओं को वस्त्र वितरण होता है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय नेता विरोधी दल विधान परिषद के श्री लाल बिहारी यादव जी हैं और साथ में माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में पप्पू निषाद जी जो हमारे सांसद हैं संत कबीर नगर के, और हमारी विधानसभा संत कबीर नगर में आती है। और विशिष्ट अतिथि के में सन्नी यादव MLC पूर्व MLC जो हैं, और कमलेश यादव जी जो शिक्षक MLC के प्रत्याशी हैं, और राम भुवाल निषाद जी हैं, ये लोग विशिष्ट अतिथि में हैं। आज हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है और प्रतिवर्ष इसी तरीके से जैसे इस वर्ष मनाई जा रही है, इसी तरीके से हर साल हम लोग याद करते हैं उनके स्मृति में। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है, तो इसलिए हम लोग पूरा
एक दिन रिजर्व रखते हैं उनके लिए, उनके याद में, और पूरा परिवार सवेरे शांति हवन करता है। शांति हवन के बाद जो है एक कार्यक्रम होता है सार्वजनिक, जिसमें जो महिलाएं आई हैं तमाम महिलाओं को वस्त्र वितरण होगा। एक गाड़ी पर वो वस्त्र लदे हुए हैं, तो सभी महिलाओं को वस्त्र वितरण होता है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय नेता विरोधी दल विधान परिषद के श्री लाल बिहारी यादव जी हैं, और साथ में माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में पप्पू निषाद जी जो हमारे सांसद हैं संत कबीर नगर के, और हमारी विधानसभा संत कबीर नगर में आती है। और विशिष्ट अतिथि के में सन्नी यादव एमएलसी, पूर्व एमएलसी जो हैं, और कमलेश यादव जी जो एमएलसी, शिक्षक एमएलसी के प्रत्याशी हैं, और राम भुवाल निषाद जी हैं। ये लोग विशिष्ट अतिथि में हैं।